प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का छठा अध्याय। और इस छठे अध्याय में आप भगवान विष्णु द्वारा दुखी मलमास यानी कि अधिक मास को गोलोक ले जाने और भगवान श्री कृष्ण से उसका परिचय कराने की कथा का वर्णन है। तो इसीलिए कथा को पूरा सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और आज का यह छठा अध्याय शुरू करने से पहले चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो नारद जी बोले कि भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके ये कहिए। तब श्री नारायण जी नारद जी को बोले कि हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, ध्यान से सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और फिर भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार किया। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार करके पास में खड़े होकर भगवान विष्णु बोले। तो भगवान श्री विष्णु बोले कि गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य बोह के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। और इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले कि यह भगवान विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु वहाँ पर बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराया। तब श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। इसीलिए हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप इसे सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें।
यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि सेवीश्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से यह हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा, इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना नहीं टल सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं, अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी कभी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब जहाँ पर श्री सुत जी यह कथा ऋषि लोगों को बता रहे थे, तो वहाँ पर ऋषिगण सुत जी से बोले कि हे सुत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ है, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सुत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवद वक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सुत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य षष्ठो अध्याय। तो आज का यह छठा अध्याय यही समाप्त हुआ। अब इसके आगे श्री सुत जी महाराज ने ऋषि गणों से क्या कहा, भगवान विष्णु ने नारद जी को आगे की कथा में क्या बताया और गोलोक में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का क्या संवाद रहा, उन लोगों ने आपस में और क्या बात की, यह सब हम जानेंगे अपने अगले अध्याय यानी कि 7वें अध्याय में। इसीलिए कथा को सुनते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी वीडियो मिल जाए। और देखिए प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर इस महीने में यानी कि अधिक मास में 33 मालपुए ही क्यों दान करने आवश्यक है, साथ ही इसे कब दान करें, किसे दान करें और कैसे दान करें, इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।